हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 16 का आधा ही श्रवण किया। अब आज हम उसके आगे की कथा का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका इस शिव महापुराण की कथा सुन रहा अथवा देख रहा है, उसके ऊपर, उसके परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव रखना। तो चलिए आगे का पाठ अब हम शुरू करते हैं। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणों तक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशानादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र, बड़ा और पूजा आदि अर्पित करे। तदनंतर दिक्पालादियों को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सरयूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण गर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्राह्मण का प्रलय होने तक का लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक है। क्षमा लोक से ऊपर सुच लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सुच लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सुच लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थित है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थित है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, उससे कर्म योग याद प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं, वहां से नीचे ही कर्मय पासों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते रहते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तात्पर्य है वे उसके ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्ति पुरुष। नीचे कर्म लोग हैं और ऊपर ज्ञान लोग हैं। ऊपर मंद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है।
उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव के पूजन में तात्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वरी की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थित है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिव लोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, सम कान है, वह वेदहन रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया स्वरूप वृषभा का धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थित है उसे ऊपर न दिन है न रात्रि है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थित है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण स्वरूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थित मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कार गणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तादांतर शिव संपत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूपी से जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देता है, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के ज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निर्वत हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं संवेग शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोकों के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया है। शिव भक्त का शरीर शिव रूपी ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग
और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का समीप प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, वैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से की आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु स्वरूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल स्वरूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तनीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। तो दोस्तों यहीं पे आज 16वां अध्याय समाप्त हुआ विद्येश्वर संहिता का। इसके बाद अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार बंधन और मोक्ष का निवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महात्म, शिव एवं गुरु शब्द की व्यापत्ति तथा शिव के भस्माधारण का रहस्य। इसके आगे हम जानेंगे किस प्रकार शिव जी का पूजन करके हम अपने अंतरात्मा को शुद्धि कर सकते हैं। तो ये अब हम जानेंगे अध्याय 17 में। हर हर महादेव।